हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और यही वो प्रश्न है जो कि लगातार पेपर में आ रहे हैं। आपका सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो 100% इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब। सवाल को करने से पहले सबसे पहले आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में बोला है कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। अगर आपको 1 से लेकर लगातार कितनी भी संख्याओं का योगफल पूछा जाए, जैसे यहां से आपको 25 तक पूछा है, तो आपको क्या करना है? जो भी अंतिम संख्या होगी उसको लिखिएगा। जैसे यहाँ पे 25 तक पूछा है, 25 और इंटू में एक ज्यादा संख्या 26 और डिवाइड बाय आपको 2 कर देना है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका जाएगा 13। 25 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करने पर हमें मिलेगा 325। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। कभी भी ध्यान रखना, 1 से 25 तक या फिर आपसे पूछा जाए कि 26 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है, 27 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है, तो आपको बस अंतिम संख्या देख लेनी है। अंतिम संख्या में अंतिम संख्या लिखोगे, उससे एक ज्यादा है अगली संख्या लिखोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे, आपका उन सभी संख्याओं का योगफल निकलकर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो? जब भी आपको 4 अंकों की संख्या लिखनी है और जिसमें प्रत्येक अंक अलग है तो उसको आप जो उल्टी गिनती से लिखना, 9 8 7 6। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और जिसमें अलग अंक होंगे वो आपकी हो जाएगी 9876। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। अगर आपसे पूछता कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसके अंक भिन्न हैं, तो उसके लिए हम संख्याओं को लिखते हैं 1 0 2 3। ध्यान रखना, जीरो हमेशा हमारा सेकंड पोजीशन पे आएगा जब भी हम छोटी संख्या लिखेंगे। और जब भी हमसे बड़ी संख्या लिखने के लिए बोलेगा तो उसको हम 9 से शुरू करेंगे। 9 8 7 6। अगर वो 5 अंकों की बोलता तो 5 लगाते, 6 अंकों की बोलते तो 9 8 7 6 5 4 लगा देते, तो 6 अंकों की हो जाएगी जब भी आपको अलग अलग कहा जाए। इसी के ऊपर जो है आपका अगला सवाल है, 7 अंकों की बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों की बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या है? देखो, 6 अंकों की बनी हुई सबसे बड़ी और 7 अंकों की बनी हुई सबसे छोटी संख्या। तो 7 अंकों की जब हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो हमें 1 से लिखना शुरू करेंगे। 1 0 2 3 4 5 6। तो ये हमारे बच्चे 7 अंकों की संख्या हो गई। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और उसने कहा 6 अंकों की बनी अधिकतम, 6 विभिन्न अंकों की बनी अधिकतम संख्या का अंतर। अधिकतम मतलब बड़ी संख्या। जब हम 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे तो मैंने बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या बोला आपको? 9 से शुरू करना है। 9 8 7 6 5 4। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आई और इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। अंतर मीन्स दोनों को माइनस कर देंगे। 6 में से 4 गया आपका 2 बचा, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 6 गए 8, 12 में से 7 गए 5, 11 में से 8 गया 3 और 9 में से 9 गया 0। कितना बचा? 35,802। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ध्यान रखना है, जब भी हम छोटी छोटी संख्या लिखेंगे विभिन्न अंक अलग अलग अंकों की, तो उसको 1 0 2 3 इससे शुरू करेंगे। और जब हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे तो उसको 9 से शुरू करेंगे। 9 8 7 6 5 4, जितने भी अंक की आपसे पूछी गई है। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का स्थान क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, पहले 10 अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से नहीं कटती, और अभाज्य संख्या आपकी 2 से शुरू होती है। तो पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5 7 9। नहीं, 9 तो नहीं होगी, 9 तो कट जाती है। 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से आप लिख लोगे पहली 10 संख्याएं और फिर इनकी गुणा करोगे। जब हम गुणा करेंगे तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा? पहले 2 की 3 से गुणा करोगे और जैसे ही आप 2 तिया करोगे तो 2 तिया आपका 6 आ जाएगा। 6 के बाद हम अगली संख्या से गुणा करेंगे। 6 की गुणा हम 5 से करेंगे। 6 पंजे कितना हो गया आपका? 30। जैसे ही हम कभी भी गुणा करते हैं संख्याओं की, और संख्या की गुणा करने पर हमें इकाई का अंक अगर यहाँ पे कहीं पे भी जीरो मिल जाए तो ऐसी कंडीशन में हम कितना भी जीरो कर लें उन सब का इकाई का अंक हमारा जीरो ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संख्या आपकी 3207 गुणा 12 गुणा 17 गुणा 13 में इकाई का अंक क्या होगा? इनके गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक अगर हमें बताना है तो केवल इकाई के अंकों की ही गुणा करेंगे, केवल इकाई के अंकों की। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है आपका? 7 है और इधर इकाई का अंक आपका 2 है। तो 7 की गुणा 2 से करेंगे, 7 दूनी कितना हो गया आपका? 14। जब जो भी गुणनफल आएगा उसका केवल इकाई का अंक ही आपको लेना है। अब इकाई का अंक कितना आपका? 4 है और 4 में अगली संख्या के इकाई के अंक से गुणा करेंगे जो कि 7 है। तो 4 गुणा 7 आपका कितना हो गया? 28। फिर से हमें इसका इकाई का अंक ही लेना है और इसके इकाई के अंक में अगली संख्या के इकाई के अंक से गुणा करेंगे। तो 8 इंटू 3 बराबर कितना हो गया? 24। आखिरी में जो आपका इकाई का अंक बचा वो कितना बचा? 4। तो इन सभी संख्याओं का अगर हम आपस में गुणा करेंगे और गुणनफल का इकाई का अंक केवल 4 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर।
जब भी आपको इकाई का अंक बोले तो केवल सिर्फ इकाई के अंकों की ही गुणा करनी है और किसी भी संख्या की यहाँ पे आपको गुणा नहीं करनी है। अगला सवाल देख लीजिए। अगले सवाल में क्या पूछा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 19 सही 1/2 हो और एक संख्या उसमें इतनी हो तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। तो जब भी बच्चे आपको दूसरी संख्या पूछी जाए और गुणनफल दिया जाए तो ध्यान रखना दूसरी संख्या बराबर हमेशा हमारा, दूसरी संख्या बराबर हमेशा हमारा होगा गुणनफल। जो भी आपको गुणनफल दिया है उस गुणनफल को भाग कर दोगे आप दी गई संख्या से, जो भी हमें पास संख्या है। अब यहाँ पे हमारा गुणनफल कितना है, 19 सही 1/2 गुणनफल है और इसको भाग करेंगे हम 3 सही 3/8 से। हल करा जाएगा यहाँ पे 19 दूनी 38 और 1 39, तो ये हो गया आपके 39/2 भाग 8 दिया 24 और 3 27, तो ये आपका 27/8 हो गया। हल करेंगे तो आपका 39/2, और जब हम बच्चे भाग करते हैं तो उस भाग के निशान को बदल देते हैं किससे, गुणा से, और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं उल्टा, नीचे वाले को ऊपर ऊपर वाले को नीचे। तो 8 बटा कितना हो गया आपका 27। इसको कट करेंगे तो आपका 2 एकम 2 और 2 चौक आपका 8 हो गया, 3 एकम 3 3 तिया 9 और 3 नम आपका 27 हो गया। कितना बचा, 13 चौके, 13 चौके कितना हो गया 72, और बटे में कितना आ गया आपका, तो 13 चौके कितना हो गया आपका 52, 52 बटे में कितना 9। इसको हम 52 को 9 से भाग करेंगे मिक्स में बदलने के लिए, तो 52 को 9 से भाग किया जाएगा यहाँ पे, तो कितना होगा 9 पंजे 45, 9 6 54 ज्यादा हो जाएगा, 9 पंजे आपका हो गया 45, 12 में से 5 गया आपका 7 बचा, तो कितना हुआ 5 सही 7/9। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बस कंसेप्ट नहीं भूलना है कि गुणनफल और एक संख्या दी है और दूसरी संख्या निकालनी है तो गुणनफल को दी गई संख्या से भाग करना है। दी गई संख्याओं में हमें बताना लासा क्या होगा। देखो यहाँ पे आपकी सब घात में दी गई है और नीचे वाली संख्या एक जैसी है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको लासा निकालना है तो जिसकी घात सबसे बड़ी होगी, जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वही आपका लासा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले में पूछा आपको इसमें इसका बताओ लासा क्या होगा, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर भी लासा को छांट कर बता सकते हो कि भाई 25 की घात 3 है, 25 की घात 5 है और 25 की घात 7 है। तो अगर हमें लय से निकालना हो तो मैंने क्या बताया, जो सबसे बड़ी घात होगी, देखते ही आंसर दोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं में बताना है इनका लासा क्या होगा। तो मैंने अभी बताया आपको जो सबसे बड़ी घातें होती हैं वही लासा होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल अंक कितने हैं, 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है और 2 की घात 1 है। तो हमारा जो पहला अंक आएगा वो 2 की घात 4 में आ जाएगा। इनटू में अब हम 3 को छांटते हैं, 3 में सबसे बड़ी घात ये है 3 की घात 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की घात हम 3 बच्चे। उसके बाद हम देखेंगे 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे 5 की घात 2 लगा हुआ है और यहाँ पे 5 की घात 1 और यहाँ पे 5 की घात 4, तो इनटू में 5 की घात 4 आएगा। उसके बाद वो अगली संख्या हमारी 7 है, 7 की सबसे बड़ी घात हमारे पास क्या है 2 है, तो फिर 7 की घात 2 आएगा और 7 की घात 2 के बाद अगली संख्या क्या है 11 है, जो कि केवल यहीं पर ही है, और 11 की घात 1 है तो इनटू में 11 आएगा। तो यही हमारा लासा हो जाएगा, 2 की घात 4, 3 की घात 3, 5 की घात 4 और 7 की घात 2 और 11। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। यहां पर आपको कहा गया कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर हर दशा में 4 शेषफल बचे। अगर हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बात करें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, लेकिन हमें तो वो संख्या बतानी है जिससे हम इनको भाग करें बड़ी से बड़ी को और भाग करें 4 शेषफल बचे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जिन संख्याओं से हमें भाग करना है जो कि हमारे पास 6, 8, 10 और 12 दी गई हैं, सबसे पहले इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। इसको हल करने पर हमारा एलसीएम जो है वो 120 आया। अब हमें क्या करना है, इस एलसीएम से इस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग कर देना है। इसको भाग करने पर हमारे पास जो शेषफल है वो 30 बचेगा। अब आपको क्या करना है, जो आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी इसमें से इस शेषफल को माइनस करेंगे। माइनस करने पर मिलेगा हमें 9,960। ये वो संख्या है जिसको हम इससे भाग करेंगे ना तो ये पूरी पूरी कट जाएगा। ये पूछता है कि छोटी छोटी संख्या बताओ जो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे कट जाए, तो ये आंसर आता है। लेकिन वो कह रहा है कि 4 शेष भी बचना चाहिए, तो जो भी हमारी संख्या आएगी उसमें हम 4 प्लस कर देंगे और 4 प्लस करने पर हमें संख्या मिलेगी 9,964। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो गया। फिर से समझ लो, हमें जिन संख्याओं से भाग करना है उसका हमें एलसीएम निकालना है, और क्योंकि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9 को 4 बार लिखेंगे, जो भी एलसीएम आएगा इससे इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो शेषफल हमारा बचेगा वो शेषफल हम इस संख्या से माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर हमें वो संख्या मिल जाएगी जो इनसे पूरी पूरी भाग होती है। लेकिन हमसे पूछा 4 शेषफल बचना चाहिए, तो जितना भी हमें शेषफल चाहिए वही संख्या हम प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका अगला सवाल है, इस वाले सवाल में आपको पूछा गया है
कि दो संख्याओं का अनुपात है 5:11, तो उनका मास 13 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी। तो अगर मुझे संख्या निकालनी है तो पहली संख्या के लिए मैं क्या करूंगा, 15 इंटू 13, जो भी हमारा अनुपात है संख्याओं का उसकी मात्रा से गुणा कर दूंगा। तो जब मैं 15 की गुणा करूंगा 13 से, तो 15 की 13 से गुणा करने पर मुझे मिलेगा 195, तो एक संख्या मेरी 195 हो जाएगी। दूसरी संख्या के लिए मैं 11 की फिर जो दूसरा अनुपात है उसको फिर से मात्रा से गुणा करूंगा, 11 इंटू 13, 13 की 11 से गुणा करूंगा तो 143 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 72 तथा 180, क्या कहा गया, यदि 72 तथा 180 का मास 36 है तो उनका एलसीएम बताओ। तो अगर हमें एलसीएम पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, जो भी हमें संख्या दी गई है दोनों संख्याओं की आपको गुणा करनी है, संख्याओं का गुणनफल डिवाइड बाय इनका मास है। मास है कितना है 36, हल करेंगे 36 दूनी 72, 18 180 दूनी 360, तो उन संख्याओं का एलसीएम 160 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। साथ ही क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको मैंने कराएंगे ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके लगातार पेपर में आ रहे हैं, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनसे बाहर से कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।